श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यं निज आंतर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैद तथ्य प्रकरण से, और अध्याय है मंत्रवाद एवं भुवनवादियों का मत। तो भगवान स्वामी जी एक दृष्टांत दे रहे थे कि काशी के एक बड़े अनुष्ठानी विद्वान थे, तो उनको जो थी यक्षिणी सिद्ध थी। तो कहते हैं कि उनको ऐसा मंत्र सिद्ध था कि चौकी पर बैठते थे तो उस समय बुद्धि उनकी जग जाती थी। वैसे नारायण झूठ बहुत बोलते थे, उनकी बात को समझना कि ये क्या सच बोल रहे हैं और क्या झूठ बोल रहे हैं बड़ा मुश्किल था। एक दिन बोले कि रात को हमको मिलने कौन आया था तुमको मालूम है? जर्मनी से एक विद्वान कल रात हमारे पास आया था और उसने हमसे अणु संयोजनाशास्त्र और अणु वियोजनास्त्र के संबंध में चर्चा की कि अणुओं को कैसे जोड़ना और कैसे तोड़ना। यह उस समय की बात है जब अखबारों एवं किताबों में इसकी चर्चा नहीं थी। एक दिन बोले कि रात को गोपीनाथ कविराज कांख के नीचे पोथी दबाकर हमारे पास आए थे और यह बात उनको नहीं मालूम थी, सो हमसे पूछ कर गए। तो उनको ऐसा बोलने का शौक था। तो मंत्रवाद जो है वह परमार्थ नहीं है। यह विश्वास श्रद्धा करके मंत्र में प्रतिपादित जो देवता है उसका ध्यान करो तो मन एकाग्र हो जाएगा और उससे राग हो जाएगा, तो संसार में कहीं राग नहीं होगा। और मंत्र का जप करने लगोगे तो बद जवानी जो है वह छूट जाएगी। किसी को गाली देना, किसी की निंदा करना, पर चर्चा करना आदि वाणी के दोष निवृत्त होंगे। मन एकाग्र होगा तो संसार में राग द्वेष नहीं होगा। और कई लोग तो महाराज राग ही करने के लिए मंत्र जपते हैं कि हमारा अमुक से राग हो जाए। तो अब उनको जो राग ही होगा उनका कहाँ से छूटेगा? दुनिया में फंसने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए भला, फंसे तो अपने आप ही हैं कहीं ना कहीं। इससे जो छूटने का प्रयत्न है उसमें जो पौरुष है, प्रयत्न है और फंसाव जो स्वाभाविक है, पैदा हुए तो माँ में फंसाव था, उससे बड़े हुए तो खाने की चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, और उससे बड़े हुए तो पैसा अच्छा लगने लगा, और उससे बड़े हुए तो दोस्त अच्छे लगने लगे। अब बोले भाई कि तांबे का सोना बनवाएंगे, यह भी वाद है। अब जो बना हुआ सोना है वह भी गलत। हमारे एक सत्संगी ने एक दिन सुनाया कि महाराज हम अमुक महात्मा के पास गए थे, तो वे नदी में उतरे और उन्होंने हमारे सामने बंडल के बंडल नोट नदी में से निकाल कर दिए। उससे हाई स्कूल बना, कॉलेज बना। अब उनके भोलेपन पर आप विचार करो, तब पता चलेगा यह बिल्कुल भोलापन है। भोलापन नहीं, मूर्खता है। भला कैसे? नोट जितने सरकार के यहाँ छपते हैं उस पर नंबर होता है, तो जो नोट नदी में से निकले उन पर नंबर थे कि नहीं? अगर वे नंबर वाले नोट थे तो जिस कारखाने में छपे वहाँ गड़बड़ हुई, या जिस सेठ के घर से उठा कर आए वहाँ गड़बड़ हुई, हिसाब बिगड़ गया। और यदि उन पर नकली नंबर थे तो वे नोट भी नकली थे। तो इसलिए यह मूर्खता जो है कि महात्मा ने नदी में से नोट निकाल कर दे दिए, यह भोलेपन की बात है।
इसमें बुद्धिमानी की बात बिल्कुल नहीं है। प्रणाम भवन, इससे आगे कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।